ऑफ द व्हाट, गोल्जी। तो इसीलिए अब फंक्शन या एक और वेरिएशन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि प्लांट में भी गोल्जी होता है बट उसका एक स्पेशल नाम होता है। इट इज नॉट बेसिकली कॉल्ड गोल्जी, इट हैज ए स्पेशल नेम, है कि नहीं। चलिए, सो नाउ उसमें आप आ जाइए। तो एक्चुअली कहाँ आपका गोल्जी ज्यादा मिलेगा मालूम है, बोलिए। तो वेयर विल यू फाइंड सीक्रेट गोल्जी। हाँ, सेक्रेटरी यस, सेल्स। बेसिकली सीक्रेट जो लोग ज्यादा secretary cells. बाहर फेंकते हो सामान, ओके, ऑल दो सेल्स विच आर बेसिकली सिक्रेटिंग, उनमें ज्यादा आपको गोल्जी मिलने का चांसेस होता है ना। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इन प्लांट्स। देखिए ये एक तो बढ़िया यूनिक टॉपिक है। इन प्लांट्स, इनवर्टिब्रेट्स, लिवर सेल्स, ओके, जो गोल्जी बॉडीज आर अनकोटेड, scattered and do not form any network with ER. So these are called dictyosomes. इसको हम लोग कैप्स में लिख लेते हैं, डिक्टियोसोम्स। आपको सबसे बड़ा मजा आएगा जब ये सेल आप स्कूल में पढ़ोगे, क्योंकि स्कूल सेल आई एम नॉट टीचिंग ना, तो यू विल फाइंड ए वेरी गुड ग्रेडियंट। ठीक है, चलिए। इन फंजाई, इन फंजाई ए डिक्टोसोम इज यूनिसिस्टर्नल। मतलब क्या है, एक ही सिस्टर्ना होगा। इन सम केसेस गोल्जी बॉडीज आर स्कैटर्ड एंड फॉर्म ए नेटवर्क विथ ईआर, किसी किसी केस में। इन इनवर्टिब्रेट नर्व सेल्स, ये बहुत यूनिक है। सो दीज आर लोकलाइज्ड, फाउंड नियर द न्यूक्लियस विदाउट फॉर्मिंग ए नेटवर्क। ओके, तो ये उसका आइडेंटिफाइंग फीचर है, क्योंकि ये आपका अलग अलग जगह पर अलग अलग है। और क्या, यूजुअली अ प्लांट सेल हैज 10 to 20 डिक्टियोसोम्स, 10 to 20 डिक्टियोसोम्स पर सेल। ओके, इट इज एक्सट्रीमली प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या है, डिफर्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक है, प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब है इसका जो शेप है ये कौन डिसाइड करेगा, उसका फंक्शन। तो द फंक्शन विल डिसाइड द शेप। चलिए, तो दैट इज द केस, इट इज एक्सट्रीमली प्लियोमॉर्फिक एज प्लियोमॉर्फिक as its shape and form vary in cells। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है अबाउट द वेरिएशन। जो नॉर्मल गोल्जी है उसका वेरिएशन ये हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ इन केस ऑफ आपका जो मैंने कंपोजिशन, तो कंपोजिशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली, सिंस आत्मन वाज सो कंसर्न टुडे, मैंने बोला कुछ पॉइंट्स बोल दिया जाए, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में वो बेचारा फंस जाता है। दो आप लोग को नहीं चाहिए ये सब, बट तो ये उसका मेन टॉपिक है तो गोल्जी का। तो केमिकली गोल्जी apparatus contains proteins, lipids, है कि नहीं। तो केमिकली गोल्जी apparatus contains proteins, lipids and a variety of enzymes। ओके, तो उसमें आपका वैरायटी ऑफ एंजाइम्स आ जाएगा। सो प्रोटीन आपका क्या होता है, प्रोटीन आपका 65 to 70% होता है, एंड लिपिड्स आपका 25 से 30। नाउ अब ये जो एंजाइम्स हैं ये इसका परिचय है। ओके, बेसिकली इसका जो एंजाइम्स है, तो बेसिकली इसका जो एंजाइम्स का मतलब क्या है कि ये लोग काम क्या करते हैं। तो इसको हम लोग साइटोकेमिकल मार्कर्स की तरह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप देखोगे कि ये एक सेल में ये वाला है तो ये होगा, तो सम ऑफ देम आर यूज्ड एज साइटोकेमिकल मार्कर्स। जैसे ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज, ओके, फॉर ये क्या होता है, फॉर ग्लाइकोप्रोटीन
बायोसिंथेसिस, क्या है इसका पेस्टिंग एरर हो रहा है, बायोसिंथेसिस। ठीक है, तो आपका जो ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस, जो ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज है, ये आपका क्या होता है, ये आपका एक एंजाइम है, ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन बायोसिंथेसिस में मदद करता है। उसी तरह से सल्फो एंड ग्लाइको ट्रांसफरेजेस। ओके, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइन, सो दिस इज कॉल्ड सल्फो and glycotransferases for glycolipid biosynthesis। ठीक है, तो ग्लाइकोलिपिड बायोसिंथेसिस के लिए होता है। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, फॉस्फेटेजेस लाइक न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेटेज आर फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो आपके फॉस्फोलिपिड हाइड्रोलाइसिस के लिए चाहिए। फॉस्फोलाइपेजेस फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड्स। काइनेजेस ये क्या करते हैं, ट्रांसफरिंग। काइनेजेस आपका क्या करता है, एटीपी ट्रांसफर करता है, तो इसलिए काइनेजेस आर जो आपका ट्रांसफर करता है। फाइन, तो वी ऑलरेडी नो दैट काइनेजेस ये क्या करता है, ट्रांसफर पीआई ग्रुप्स फ्रॉम क्या, फ्रॉम एटीपी टू एक्स। तो एक्स कोई भी चीज हो सकता है कि नहीं, तो आपका एटीपी से फॉस्फोरस लेकर वो किसी भी कंपाउंड को दे देगा। ठीक है, नाउ मेन एंजाइम्स इन गोल्जी बॉडीज आर न्यूक्लियोसाइड डाई फॉस्फेटेजेस। ठीक है, तो जो मेन एंजाइम है वो न्यूक्लियोसाइड डाई फॉस्फेटेजेस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो आपका दो दो फॉस्फेट्स निकालेगा, न्यूक्लियोसाइड डाई फॉस्फेटेजेस। एटीपी इज acid phosphatase and glycosyl transferase। तो ये सब मेन एंजाइम्स हैं। क्योंकि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बेसिकली, तो वी सॉ दैट बेसिकली जो ये जो गोल्जी बॉडी है, तो ये क्या करता है, ये आपका मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स करता है। ओके, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा है, ग्लाइकोलिपिड बना रहा है, तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स या लिपिड्स करता है। इट इज मेनली कंसर्न विथ एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। ठीक है, प्लस अलग अलग एंजाइम्स हैं। तो along with nuclear membrane and ER, they form the endomembrane canalicular system। तो आपको मालूम है ना कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो पूरा एक कनेक्शन में होता है। ठीक है, उसको कैनालिक्यूलर सिस्टम कहते हैं या साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम भी कहते हैं। ओके, कैनालिक्यूलर सिस्टम कह लो या साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम कह सकते हो। क्लियर, सो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट। क्योंकि आप जानते हो कि ये पूरा कंटिन्यूअस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्जी, आउट, है कि नहीं, तो इसलिए ये पूरा एक एंडोमेम्ब्रेन कैनाल सिस्टम बना देता है। क्लियर, तो ये जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रखेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल हम लोग गोल्जी एक्टिविटी स्टडी कर रहे हैं, तो आप किसी भी इस तरह के एंजाइम का एक्टिविटी स्टडी कर सकते हो। ओके, जैसे लोग दवाई देखते हैं या कोई डिजीज देखते हैं, वो लोग क्या क्या ढूंढते हैं, लाइक आत्मन्स मदर विल बी ए बेटर पर्सन टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज शी इज द बायोकेमिस्ट। तो वो देखेंगे कि ये सब कौन सा एंजाइम अगर ज्यादा है तो उसका कौन सा पार्ट ऑफ द सेल एक्टिव है, एंड अकॉर्डिंगली उसका क्या फिजियोलॉजी ठीक है या क्या फिजियोलॉजी गड़बड़ है। अंडरस्टूड, तो ये आपका गोल्जियन मार्कर एंजाइम्स है। नाउ कहा नहीं मिलेगा गोल्जी, बताओ, बोलिए। जो कुछ करते नहीं है, बेसिकली जो लोग कुछ करते नहीं है, तो उनमें आपका गोल्जी नहीं मिलेगा।
क्लियर? तो दे विल बी नॉट फाउंड। तो जैसे आपका फेवरेट कौन कौन है? So Golgi are absent in mature RBCs, RBC. mature sperms, mature eggs, sperms of एक्चुअली मैच्योर एग्स मैच्योर स्पर्म में क्यों मिलेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी उनका काम खत्म हो चुका है कि नहीं? इसको जो बनाना था वो बना चुके हैं, इसीलिए वो अब बस इंतजार कर रहे हैं काम के लिए। दिस इज मैच्योर प्लांट्स एंड मैच्योर सीव ट्यूब्स। ठीक है? Sperms of plants and mature sieve tubes, that is Golgi bodies, are lost secondarily, and ये तो है। तो इसका मतलब क्या है? पहले होता है, दैट इज Golgi bodies are lost secondarily in these cells। मतलब क्या है बोलो? सेकेंडरी का मतलब क्या है? पहले था, मैच्योरेशन से बाद में। पहले थे। हाँ, मीन्स उसका काम खत्म हुआ तो उन्होंने उसको हटा दिया। तो पहले था हमारे पास, अब नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो बेबी झूला वाला है, जिसमें आप झूलते थे बचपन में, ओके, एंड आपकी मम्मी जो आपको लोरी वोरी सुनाती थी, तो वो जो झूला अब आप लोगों के घर में नहीं होगा। क्यों? बिकॉज आप लोग के उतने छोटे अभी कोई भाई बहन नहीं है, न शायद आने वाले हैं, तो इसलिए अब उसको हटा सकते हैं हम लोग। ठीक है? अब क्या करेंगे उसको रख के? अब तुम्हारा बच्चा होने में तो अभी काफी टाइम है ना। एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऑब्वियसली गोल्जी नहीं होगा, बिकॉज क्या है? दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है? इसी तरह से बहुत पॉइंट्स हैं अगर आप देखो तो। एंड रूट कैप सेल्स आर रिच इन गोल्जी, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बोला ना, लिखने बैठो तो लिखते रह जाओगे, इतना पॉइंट्स होता है। बट सिंस आप लोग उतना नहीं चाहते हो, तो फिर मैं नहीं देना चाहता हूँ। तो इधर हम एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं, नया पॉइंट, अगेन रेड पॉइंट है ये, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये उसका आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। तो रूट कैप सेल्स आर रिच इन गोल्जी बॉडीज, ओके, which secrete mucilage for lubrication of root tip। क्यों बोलिए? so that it does not damage it during penetration of soil। तो समझ रहे हो? तो जब आपका रूट टिप सॉइल को पेनिट्रेट कर रहा है, तो क्या होगा? देयर इज अ चांस कि वो टूट जाए। इसलिए उसको सॉफ्ट मॉइस्ट स्लिपरी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वहां गॉल्जी ज्यादा रखते हैं। तो गॉल्जी क्या बनाएगा? म्यूसिलेज बनाएगा, है कि नहीं? तो गॉल्जी produces mucilage which acts as a lubricant। समझ रहे हो? तो ये आपका अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह से पढ़ते रहो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो कि आप खुद भी नहीं चाहते हैं इतना पढ़ना। तो इसलिए अब हम लोग जनरल फंक्शंस डिस्कस कर लेंगे कि वो करता क्या है। सर, हाँ बोलिए। पिछले पेज में आपका टर्म आया था सर, प्लूरोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिज्म मैंने बोला ना, फंक्शनली क्लासिफिकेशन। तो प्लियोमॉर्फिज्म जब हम लाइसोसोम पढ़ेंगे मैं आपको समझाऊंगा। एंड मैं भी आपका प्लियोमॉर्फिक टर्म यूज किया था जब मैंने लाइसोसोम के बारे में बताया था। मैंने क्या बताया था कि लाइसोसोम 4 तरह का होता है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म होगा। अरे मोर देन वन टाइप का मतलब क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। बट यहाँ अलग अलग आप किस लिए हो? बिकॉज ऑफ योर फंक्शन। इसीलिए इस तरह का पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं। अंडरस्टूड? फंक्शन आधार पे अगर आपका क्लासिफिकेशन हो रहा है, प्लियोमॉर्फिक। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गो टू 5 स्टार होटल, यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमंस। कोई सुंदरी लड़की है, वेटर जैसे थाली वाली लेके घूम रही है तो वो वेट्रेस है। कोई सुंदर सी साड़ी वाड़ी पहन के आपका रिसेप्शन में है तो वो रिसेप्शनिस्ट है। कोई सुंदर सा लड़का कोट वोट पहन के है, वो रिसेप्शनिस्ट है। ओके, इस तरह से।
कोई लंबा सा कैप पहन के घूम रहा है तो वो शेफ है, एंड सो। चलिए, तो Yes, sir. ये आपका फंक्शंस ऑफ गोल्जी है। सो द मेन फंक्शन इज टू प्रोसेस, पैकेज, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन्स। देख रहे हो, एक लाइन में सब कह दिया। तो ये उसका फंक्शन है जो आप स्कूल में लिखेंगे, आपको ज्यादा उधर ढमालने का जरूरत नहीं है। Now, they cause glycosidation of lipids. What is glycosidation? मतलब एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। समझ रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। अंडरस्टूड? तो ग्लाइकोसाइड को ऐड करो, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स, इसका मतलब क्या है? एडिंग lipids to proteins. ओके, एडिंग लिपिड्स टू प्रोटीन्स। तो समझ रहे हो? तो उसी तरह से आपका इधर उन्होंने एक्चुअली गड़बड़ कर दिया, एसाइलेशन को लिख दिया है ना। चलो, एक्चुअली सुनिए, अगर ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ प्रोटीन्स होगा तो आपका ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। ओके, सो लाइक दैट। तो ये दिस नॉट बाय ग्लाइकोसाइलेशन, सो इसलिए एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स एडिंग लिपिड्स, ठीक है, टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसको हम लोग एक बार कंफर्म कर लेंगे और भी बेटर है। ये हमारा एक कंफर्म करने का पॉइंट रह गया। एक्रोसोम जो स्पर्म है, समझे कि नहीं? स्पर्म में वी हैव टू पेनिट्रेट थ्रू दी एग मेम्ब्रेन्स, इसीलिए गोल्जी एक बड़ा सा लाइसोसोम बनाता है। Okay, so like that. The acrosome of the sperm is modified Golgi apparatus. Actually, it is not a correct statement. The acrosome of the sperm is produced. हम ऐसे लिख देंगे, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिख देंगे। Is क्या? Is a product of Golgi apparatus. Golgi apparatus, comma, it is actually a giant lysosome. ओके, तो एक्चुअली एक जायंट लाइसोसोम है। तो जो जीआरएल कॉम्प्लेक्स में फंक्शन ऑफ गोल्जी क्या है? लाइसोसोम बनाओ। तो एक्चुअली आपका एक्रोसोम जो है ये गोल्जी से बनता है, बट इट इज एक्चुअली ए लाइसोसोम, इट इज नॉट ए गोल्जी। समझ में आया? उसमें स्पर्म लाइसिन्स होते हैं, कॉमा, रिच इन sperm lysins, comma, that facilitate क्या? penetration of the egg. ओके, तो ये उसका फंक्शन है। रूट कैप सेल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ गोल्जी apparatus helps in recycling of plasma membrane, परफेक्ट। तापर मोस्ट ऑफ दी प्रोटीन्स, ये भी परफेक्ट है। एक और फंक्शन हम लोग अपने तरफ से लिख लेंगे, 6th पॉइंट हो गया, तो ये हम लोग लिख लेंगे VII। तो गोल्जियन वेसिकल्स द फ्यूज विथ persistent microtubules। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैग्मोप्लास्ट। एंड इस पर गोल्जियन वेसिकल्स को क्या कहते हैं? फ्रैग्मोसोम। ओके, तो गोल्जियन वेसिकल्स, फ्रैग्मोसोम, fuse with persistent microtubules, phragmoplast, to form the cell plate, which produces the middle lamella. Okay, तो समझ में आया? So to form the cell plate किस समय? During plant साइटोकाइनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ये जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे
तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका जो गोल्जियन वेसिकल्स है प्लस आपका जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये दोनों जुड़ जाएंगे एंड बनाएगा सेल प्लेट। ये सेल प्लेट एक्चुअली आपका मिडिल लैमेला बनाता है। फिर ये जो गोल्जियन वेसिकल्स है ये उसमें प्राइमरी वॉल डालने का काम करते हैं। बल्ले बल्ले। सो ये आपका हो गया गोल्जी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। तो दिस इज व्हाट वी हैड टू डिस्कस अबाउट गोल्जी बॉडीज। तो इसलिए अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज बेसिकली माइक्रो बॉडीज। ओके, तो इसलिए जीआरएल कॉम्प्लेक्स में आपका लाइसोसोम होता है, तो लाइसोसोम भी इस कैटेगरी में आ जाएगा। इसलिए अब हम लोग सेकेंड हेडिंग क्या देंगे, इसको देंगे माइक्रो बॉडीज, मतलब छोटे छोटे चीज, स्मॉल स्मॉल थिंग्स प्रेजेंट इन द नोवा। तो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो बॉडीज। ना ये जो माइक्रो बॉडीज है इसमें अलग अलग तरीके के छोटे छोटे कंपाउंड्स आएंगे। फाइन, जैसे आपका लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, इस तरह से सारा चीज आ जाएगा आपका। चलिए, सो नाउ वी विल गो टू द लिटरेचर। तो एक्चुअली मैं आपके लिए एक डायग्राम ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट डायग्राम्स। अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, माइक्रो बॉडीज। तो चलिए ये आपका एक दिखाया जा सकता है। चलो, सो एक और सेल डायग्राम है। यस, so now let's go ahead. Actually we will need some diagrams to see. Now अब हम लोग चलते हैं। तो आपका जो पहला हेडिंग हम लोग डिस्कस करेंगे इस कैटेगरी में, दैट इज बेसिकली लाइसोसोम्स। ओके, लाइबोसोम्स, इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ जीईआरएल कॉम्प्लेक्स। एंड ये आपका पहला फर्स्ट टाइप ऑफ क्या है, आपका माइक्रोबॉडीज है। क्लियर। नाउ अब उसके बारे में थोड़ा सा बात किया जाए। नाउ अब इन केस ऑफ योर माइक्रोबॉडीज, तो लाइसोसोम्स जो है उसको डिस्कवर किसने किया था बताइए। सो हु डिस्कवर्ड इट? Christian Didier. यस, क्रिश्चियन डिडू। ओके, उनका नाम है डिडू। तो वी विल डिस्कस इट। तो fine, we'll change the color. So Christian Didier is credited with the discovery of lysosomes. Okay, now these are, इसमें कितना एलबीएल होगा, सिंगल एलबीएल। तो यह याद रखना, एलबीएल का मतलब क्या होता है, लिपिड बाइलेयर। तो इसलिए ये सब शॉर्टकट्स आप समझने का कोशिश करेंगे। तो दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड small vesicular structures rich in hydrolyzing enzymes। कौन से हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम? एसिड हाइड्रोलाइजेस। अराउंड 40 के आसपास एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड को हम लोग इसमें लिख सकते हैं सिंगल एलबीएल, है ना। तो लिपिड बाइलेयर। तो आप याद रखेंगे कि इसमें सिंगल लिपिड बाइलेयर होता है। एंड इसमें एक्चुअली बुक्स टू बुक्स वैरी करता है, अराउंड 40 to 50 एंजाइम्स आपके इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो यू विल फाइंड 40 to 50 एंजाइम्स। चलिए, तो इसीलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, उसका जो स्ट्रक्चर। नाउ इन केस ऑफ दीज जो माने लाइसोसोम्स, इसका कॉमन नेम हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए। दे आर कॉल्ड सुइसाइडल बॉडीज, है कि नहीं। तो Suicidal gas. इसलिए थोड़ा सा उनके बारे में कुछ कॉमन नेम दे दिया जाए। सो इसके
आप लोग एक कॉमन नेम जानते हैं, हम लोग कुछ अनेक कॉमन नेम लिख लेते हैं। सो कॉमन नेम्स, सो सुसाइडल बैग, डिस्पोजेबल यूनिट्स, एटम बॉम्ब्स, डेमोलिशन स्क्वाड, है कि नहीं, कुछ भी आप कह लो, स्कैवेंजर ऑफ द सेल, रिसाइकलिंग सेंटर्स, सेलुलर हाउसकीपर्स, ये आपके अलग अलग क्या हो गए, कॉमन नेम्स। ठीक है, अब ये आपका सबसे छोटा, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, दे आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द सेल। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, now these are smallest single membrane bound structures. These are smallest single membrane bounded microbodies of 0.2 to 0.8 microns. एक्चुअली म्यू हम इसमें लिख नहीं सकते, आप इसमें खुद ब खुद म्यू लिख देंगे। ओके, लार्जेस्ट इन मैक्रोफेजेस एंड किडनी सेल्स, तो इनमें सबसे बड़ा होगा। इसमें 40 to 50 टाइप्स ऑफ एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम होंगे। ओके, एसिड हाइड्रोलेजेस, ओके, और डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो इसीलिए दे आर रिच इन एंजाइम्स, दे आर फैक्ट्री ऑफ एंजाइम्स। इसलिए क्या होता है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन पर्पसेस। ठीक है, हाउ मच टाइम वी हैव टाइम। चलिए, सो उसी के बाद अब कौन कौन से एंजाइम हम लोग पाएंगे, डिपेंड करता है अलग अलग कैटेगरीज। सो वी कैन राइट enzymes like proteases, acid nucleases, acid phosphatases, acid sulfatases, acid glycosidases, acid lipases, working at optimum pH of क्या 5। ओके, माने आपका जो 5 के आसपास pH में ये काम करता है, उसको आप लेस देन इक्वल टू 5 बोल सकते हो, दैट इज 4.6 to 5। ठीक है, सो इसको आप लेस देन इक्वल टू, इधर कोई सिंबल है क्या, ऊपर कोई सिंबल नहीं है, तो अंदर का सिंबल इसमें आएगा नहीं। तो आप इसको याद रखना, नियरली इक्वल टू, हम लोग ऐसे कर देते हैं ना, नियरली इक्वल टू 5 टू डाइजेस्ट ऑटोलाइसिस ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप खाते हो एक्सेप्ट सेल्यूलोज, जो ये हजम नहीं कर सकता। द एसिडिटी इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ क्या, बोलिए, एटीपी H plus फ्यूएल। pump हाँ, mechanism. yes, that due to the action of ATP fueled proton pumps. Now can you tell me what is the meaning of this? बोलिए, कहाँ गया, ATP fueled proton pumps, प्रोटॉन को हम लोग H प्लस लिख देते हैं, पंप्स। ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है, दिस इज, बोलो, Active. यस, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आओ, अभी एक्टिव से काम नहीं चलेगा माताश्री, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज प्राइमरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। समझ रहे हो, अब धीरे धीरे आपका लेवल हायर होने लगेगा, समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली, सेल फॉर योर बायोलॉजी। आ जाएगा बहुत जल्दी, ये खत्म हो गया, अब ये छोटे छोटे चीज खत्म कर देंगे, फिर हम लोग चलेंगे। So all the enzymes do not occur in the same lysosome, ये याद रखना, but there are different sets of enzymes in different types of lysosomes। 50 का मतलब हर एक में नहीं गिनते, फिर आद्या क्या करेगी, सर इसमें तो ये नहीं है, तो भाई हर एक में हर चीज नहीं होता है। चलिए, so these digesting enzymes are synthesized on RER packed in lysosomes। Now
These enzymes provide second line of defense to the body. क्यों? कुछ गड़बड़ हुआ तो ये खा जाएंगे आपको, सो इसलिए ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हो जाता है। चलिए, तो ये आपका कुछ इसके एंजाइम्स के बारे में हो गया। नाउ इसमें आपके जो मार्कर है, सपोज आपको पहचानना है एक टेस्ट से, तो क्या कौन सा टेस्ट करोगे? दैट इज एसिड फॉस्फेटेज। ठीक है, तो ये आपका एक रेड पॉइंट है। सपोज जैसे आज दिस गर्ल, ये कौन है ये? आई थिंक इट इज मनस्विनी। मनस्विनी पूछ रही थी कि सर कि एक्चुअली व्हाट इज होमोजेनाइजेशन। तो होमोजेनाइजेशन के बाद मैंने आपको लाइसोसोम ढूंढना बोला है, तो क्या करेंगे? आप इस एंजाइम को यूज करेंगे। ओके, तो एसिड फॉस्फेटेज जो पोर्शन आपका देगा वो लाइसोसोम रिच होता है। तो इट इज द मार्कर एंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सपोज यू हैव टू फाइंड लाइसोसोम, यू यूज द सबस्ट्रेट। आपको जैसे क्या है, आपको ये समझ में नहीं आया सपोज, तो आपके पास 5 ट्यूब्स है। ओके, व्हाट मनस्विनी हैज डन, शी हैज डन होमोजेनाइजेशन। उसने होमोजेनाइजेशन करके अलग अलग सेंट्रीफ्यूज करके 5 ऑर्गेनेल्स आपको 5 टेस्ट ट्यूब में दिया है। अब आपको मैंने बोला कि ढूंढिए वेयर इज योर लाइसोसोम। तो आप जानते हो कि लाइसोसोम में एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम होता है। तो अब आप क्या करेंगे? उसका सबस्ट्रेट प्रोवाइड करेंगे हर ट्यूब में। तो जब आप हर ट्यूब में उसका सबस्ट्रेट प्रोवाइड करोगे, तो जहां प्रोडक्ट बनेगा वहां कौन है? बोलिए। एंजाइम। है। एंजाइम है। वो एंजाइम किस में मिलता है? ऐसे वो एंजाइम किस में मिलता है? लाइसोसोम में। लाइसोसोम में मिलता है। समझ में आया? Nice. तो इसलिए अगर आपको लाइसोसोम ढूंढना है तो आप इस तरह से ढूंढेंगे। चलिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, बट आपको नहीं बताएंगे। चलिए, इसके बाद इसका थोड़ा सा ये छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। नाउ दे शो प्लियोमॉर्फिज्म। ये हमारा जो आपने पूछा था कि सर प्लियोमॉर्फिज्म किस है, तो आप इधर हम लोग की ना, मैं एक्चुअली आपके लिए रेडी करके रखता हूँ ना क्या क्या आपको देना है, बट आप लोग मुझे फोर्स कर रहे हो कि ये मत दो सर, ये मत दो सर, ये मत दो। फिर मुझे डिसाइड करना पड़ता है क्या उसमें से हटाएंगे ना। क्या बोलो आत्मन? आत्मन जो है वो बोलता है कि सर कम दिया करो आप। नाउ दे शो प्लियोमॉर्फिज्म and are of 4 types. So polymorphism according to physiology. Okay, so according to physiology, to do according to physiology. No, 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 no. See, madam is fighting with me. Why when I'm working, so she should give water or not? चलिए, तो there are 4 types. ये आत्मन, ये ये Yes, sir. तेजस, तेजस आर यू देयर? हाँ सर, बोलिए सर। आप मैडम को लेके किसी जंगल में छोड़ा। यू टेक माई वाइफ एंड थ्रो हर इन सम जंगल वेयर द राक्षसास विल ईट हर। तो हु गेव दिस डायलॉग? बताओ आद्या, एंड टू नहीं हुम? पता सर। तो हु गेव दिस नहीं डायलॉग? सुना। हैं? छी 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 छी, आद्या डोंट इंसल्ट योरसेल्फ। किसने बोला कि मेरी बीवी को लेके जंगल में छोड़ाओ, और किसको बोला? राम ने बोलो। यस। तो ये हु इज योर राम? सर ने लेकिन राक्षस को खाने को नहीं बोला था। वो मारने को बोला था, वो उन्होंने मारने को बोला था। तो एक ही बात है ना, जंगल में छोड़ोगे तो उसको राक्षसी तो खाएंगे, और कौन खाएगा? तो फिर एक्चुअली लक्ष्मण तो वाज इन ए फिक्स, ही कुड नॉट डू इट। तो फिर उन्होंने वो उन्हें लेके जंगल में एक आश्रम में छोड़ के आ गए। समझ में? एंड देयर गरिमा एंड माधव वर बोर्न, है कि नहीं? टेक दिस मैडम एंड थ्रो हर इन द जंगल।
इज नॉट गिविंग मी वाटर। तेजस बाहुक्म बजा लाया जाए। सर ओहो यार, इसका कुछ करो आद्या। हुक्म बजा लाया जाए मतलब क्या है? ठीक है सर। Yes. अभी करो। नहीं, फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द गुरु। चलिए, सो दिस इज द केस। तो अब व्हाट इज योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोम? तो फ्रॉम लाइसोम्स, so these are small vesicle like newly formed structures produced from the Golgi, okay, at transphase. So primary lysosomes contain inactive enzymes. Can you tell me why they contain inactive enzymes? सेल ही खा लेंगे। yes, पहले तो वो खुद ही को खा जाएंगे एंड फिर वो बाकी सेल को भी खा जाएंगे।